ईद उल अज़हा के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सल्तनत ओमान के सुल्तान से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने सुल्तान हैसम बिन तारिक और ओमान के बरादर अवाम को ईद की मुबारकबाद पेश की और तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। ओमान के सुल्तान को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत भी दी। वज़ीर आज़म का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और वफाकी वज़ीर कौमी तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी टेलीफोनिक रब्ता। तमाम गवर्नर्स और वज़राए आला को भी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। तमाम रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और ईद की मुबारकबाद दी। रवा माली साल मौशी अहदाफ हासिल ना किया जा सके, टैक्स वसूलियाँ हदफ से कम रही। मुल्की इक्तसादी तरक्की 3.6 के बरअक्स 2.7% रही। ज़राई शोबे की पैदावार 2% के बरअक्स 6% रही। कॉटन की पैदावार में 30.7%, मकई 15.4%, गन्ना 3.08%, चावल 1.38% और गंदम की पैदावार में 8.91% कमी हुई। इकनॉमिक सर्वे के अहम खदोखाल सामने आ गए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब रवा माली साल का इक्तसादी सर्वे कल जारी करेंगे। विफाकी बजट में 2 रोज बाकी 17,500 अरब रुपए मजमूई हुजम का विफाकी बजट मंगल को पेश किया जाएगा। बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी गई, मंजूरी विफाकी कैबिना देगी। नए बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 5 से 7.5% इजाफे की तजवीज़ है। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह में कमी पर काम जारी। ग्रेड 1 ta 16 के सिविल मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पेरिटी अलाउंस की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। मुसल्लह अफवाज की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया जाएगा। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1000 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बिजली और दीगर शोबों को सब्सिडी की रकम भी 1400 अरब रुपए के लगभग रखने की तजवीज़ है। सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की खुशखबरी सुना दी। मुराद अली शाह कहते हैं, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कितना करना है विफाक से मामला तय होने के बाद ऐलान करेंगे। वज़ीर आला सिंध का विफाक को भी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मशवरा। एक से ज्यादा मीटर लगाने पर कोई पाबंदी नहीं, पावर डिवीजन ने वजाहत जारी कर दी। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली के 2 मीटर लगाने पर पाबंदी के हवाले से खबरें सरासर झूठी और आवाम में बेचैनी फैलाने की मजमूम कोशिश है। ऐसी झूठी खबरें फैलाना और शेयर करना पीका एक्ट के तहत काबिल सजा जुर्म है। रिहायशी जगह पर बिजली का दूसरा मीटर मरवजा कवानीन के तहत हासिल किया जा सकता है। आवाम इस किस्म की झूठी खबरों पर तवज्जो ना दे। भारत की सिफारती और आबी दहशतगर्दी दुनिया के सामने लाने का मिशन कामयाबी से जारी। पाकिस्तान का सिफारती वफ्द दौरा अमेरिका के बाद बरतानिया पहुंच गया। बिलावल भुट्टो कहते हैं, भारत की जानिब से पाकिस्तान का पानी बंद करना एटमी जंग की बुनियाद रखने के मुतरादिफ है। अमेरिका भारत को मुज़ाकरात पर आमादा करे। सिफारती कमेटी के रुकन खुरम दस्तगीर ने आलमी बिरादरी को खबरदार कर दिया कि पानी के तनाज़े पर भारत के साथ जंग हो सकती है। सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि हम अमन और कश्मीर पर मुज़ाकरात चाहते हैं। पाकिस्तानी वफ्द बरतानवी हुकाम से मुलाकातें करेगा। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। पहलगाम हमले को जवाब बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ बिला जवाब जाहिरियत करने वाला भारत मुसलसल झूठ बोलने में मसरूफ। पहलगाम हमले से सीज फायर तक कई सवालात हैं, लेकिन भारत के पास कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान के दंदान शिकन जवाब के बाद जंग बंदी हुई, मगर अपनी हजीमत छुपाने पर भारत झूठी कहानियां गढ़ रहा है। शशि थरूर का कहना था, हमसे किसी ने भी शवाहिद नहीं मांगे। हालांकि 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ने कहा था, भारत के पास कोई शवाहिद है तो दुनिया के साथ शेयर करे। ईद उल अज़हा का दूसरा रोज कुर्बानियों का सिलसिला जारी। कहीं गायें तो कहीं बकरे ज़िबा किए जा रहे हैं। लोग दुम्बे और ऊंट भी कुर्बान कर रहे हैं। जरूरतमंदों में भी गोश्त तकसीम किया जा रहा है। कसाबों की चांदी दाम बढ़ा दिए। खवातीन तरह तरह के पकवान तैयार करने में मसरूफ। कहीं मटन पुलाव पक रहा है तो कहीं बीफ कढ़ाई तैयार हो रही है। मेहमानों की तवाज़ो का सिलसिला भी जारी।
चकवाल में शहरी कुर्बानी का गोश्त लेकर कीमा मशीनों की जानिब चल पड़े। कीमा इलेक्ट्रिक मशीन में 1 किलोग्राम कीमा तैयार करने में तकरीबन 1.5 मिनट लग जाता है और 80 रुपए किलो कीमा तैयार करके दिया जा रहा है। आम आयाम में यही कीमा 20 से 40 रुपए किलो तैयार किया जाता है। ईद उल अजहा के दूसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद छुट्टी एंजॉय करने निकल आई। कराची में शहरी सी व्यू के साहिल पर पहुंच गए। कोई घुड़सवारी से लुत्फानंदोज हो रहा है तो कोई लहरों से अटखेलियां कर रहा है। लाहौरियों ने भी सुन्नत इब्राहिमी से फरागत पाकर गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए नहर का रुख कर लिया। खवातीन, बच्चे, बड़े सब नहर में नहाने में मसरूफ। इस्लामाबाद के पार्कों में भी रश। ईद खुशियों का त्यौहार है। हर चेहरा मुस्कुराता और हर आंगन जगमगाता है, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जहां मुस्कुराहटों के पीछे उदासी छुपी है। कुछ दिल ऐसे भी हैं जो अपनों के इंतजार में दुखी है। ओल्ड होम में रहने वाले मुअम्मर अफराद चेहरे पर वक्त की थकन लिए आंखों में बरसों की यादें बसाए बैठे हैं। यहाँ आराम, सहूलत, 2 वक्त की रोटी, दवाएं और देखभाल सब कुछ है, लेकिन अपने बच्चे नहीं। वो नन्हे हाथ नहीं है जो कभी ईद के दिन गले लगाकर ईदी मांगा करते थे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की हदायत पर इजाफी कराइयों के खिलाफ कार्रवाई। लाखों रुपए मुसाफिरों को वापस दिलाए गए। सूबा सिंध के तमाम अजला में बसों और कोचेस की चेकिंग की गई। मजमूई तौर पर 883 बसों और कोचेस की चेकिंग के नतीजे में मुसाफिरों से वसूल किए गए इजाफी कराइयों की मद में 1,04,16,000 रुपए वापस दिलाए गए। मुख्तलिफ शहरों में 3 हादसात ने 9 जिंदगियां निगल ली। DI खान के करीब कार बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। कार में सवार 4 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 2 सगे भाई और एक 7 साला बच्चा शामिल। घोटकी में मोटरवे M5 पर तेज रफ्तार मजदा ट्रक उलझ गया। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए, 8 से जायद जख्मी हो गए। करोड़ लाल एहसन में लाहौर से आने वाली मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई। 2 अफराद जाँ बहक, 33 जख्मी हो गए। 6 की हालत तशवीशनाक। हाफिजाबाद के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में गैंग रेप का मरकजी मुलजिम खावर मनसब उर्फ चांद अपने ही साथियों की फायरिंग से अपने अंजाम को पहुंच गया। हलाक मुलजिम ने चंद रोज कबल दीगर मुसल्लह साथियों के साथ मिलकर मियाँ बीवी को अगवा करके खावंद के सामने खातून के साथ गैंग रेप किया और बरहाना वीडियो बनाकर वायरल कर दी थी। गैंग रेप के 2 मुलजिम पहले मारे जा चुके हैं। चीन ने भारत को नायाब धातों की बरामद पर पाबंदी लगा दी। चीन का अहम कदम भारतीय मईशत के लिए खतरे की घंटी। भारतीय ऑटो इंडस्ट्री शदीद बहरान का शिकार। ऑटो इंडस्ट्री में चीन पर इन्हिसार ने भारत को बेबस कर दिया है। भारत की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी मुतासिर, सनत में हलचल। EV मोटर्स के लिए दरकार नायाब मकनातीस की सप्लाई मुअत्तल। रिवायती गाड़ियों की पैदावार भी पाबंदी से मुतासिर। भारतीय कारखानों की बंदिश के खदशे के साथ साथ रोजगार पर भी मनफी असरात। भारत में गाड़ियों की कीमतों में इजाफा भी मुतवक्के।